और कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज से भी सिर्फ आप 2 ओवर डलवाते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। शुभमन गिल और जॉस बटलर का कहीं ना कहीं उस पर भी टीम की डिपेंडेंसी है, तो सवाल के घेरे में है इस समय। तो मैं कहूँगा शुभमन गिल। शाहरुख खान के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आईपीएल 2026 में आज है 5वां मैच, जो है दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। आज के मैच की हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या हो सकता है आज के मैच में, किसका किस चीज में पड़ना भारी है, कौन किस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकता है, ये सारी चीजें तो होंगी। साथ में कल जो मैच हुआ जीटी वर्सेस पंजाब किंग्स, उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, दोनों टीमों में क्या और बेटर हो सकता था और किस तरीके से दोनों ने परफॉर्मेंस दी। शुभमन गिल से लेके श्रेयस अय्यर सब की बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिच के पंगा शो में। और पिच पे पंगा पे मेरे साथ हैं दिव्यांशु। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशु आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल का जो मैच था उसको किस तरीके से और बेटर कर सकती थी जीटी, जो नहीं हो पाया। जीटी की जो रणनीति है, मुझे लगता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं चेन्नई की तरह नजर आई। आपके पास टीम में प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे विकेट लिए थे और आप उनको 12वें ओवर में बॉलिंग कराते हैं। इस पे मुझे मतलब बहुत आश्चर्यजनक लगा कि आपके पास इतने शानदार गेंदबाज हैं और आप उनको 12वें ओवर में ला रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती लगी। मतलब आशीष नेहरा तो उनके बॉलिंग कोच है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, ये मुझे भी देख के लगा कि शायद वो पहले आते तो हो सकता है परिणाम। और उन्होंने 3 विकेट लिया 12वें ओवर आने के बाद। तो सोचिए अगर वो पहले आते तो क्या दृश्य होता। हो सकता है कि ओपनर्स आउट होते और पहले विकेट गिरता तो शायद पंजाब इतना मतलब पीछे हो जाता पंजाब। मतलब वो सेम गलती जैसे सुनील नरेन को ना लाके केकेआर ने की, वही आपका कहना है कि बिल्कुल। ने की। और कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज से भी सिर्फ आप 2 ओवर डलवाते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मोहम्मद सिराज जो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस लेके चलते हैं अपने साथ, उनसे आप सिर्फ 2 ओवर डलवाते हैं। तो ये भी मेरे समझ के बाहर था कि किस हिसाब से जो है गिल रणनीति कर रहे थे। बिल्कुल। सुभाष शर्मा करके जो नए उनके गेंदबाज आए हैं, हाँ, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। हाँ, क्योंकि वो 150 फेंक रहे थे, बट इनएक्सपीरियंस पर्सन इनएक्सपीरियंस ही होता है। पंजाब की टीम में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं या फिर क्या सही किया उन्होंने? पंजाब ने सही तो किया कूपर को अपने टीम में लाके। जिस तरीके से कूपर कुंडली ने बल्लेबाजी की, का असर है क्या वो? हाँ, कहीं ना कहीं उनका असर है। क्योंकि जॉस इंग्लिश टीम से बाहर गए और उसके बाद ये था कि उनकी जगह कौन लेगा, उनका जो पोजीशन है किस तरीके से होगा। क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब वन डाउन की बात होती है तो श्रेयस अय्यर आएंगे या फिर जॉस इंग्लिश आते थे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और इस बार जैसे ही विकेट गिरा तो कॉपर आया और बहुत शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और नाबाद रहे 72 रन बनाया उन्होंने। कूपर ने 21 की उम्र में जो कल दिखाया, मतलब वो सामने विकेट गिर रहे हैं और वो बंदा एकदम चिल है। हाँ, उसको प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा मतलब क्या उनकी बैटिंग में देखने को लगा, जिस तरीके से बेबाक अंदाजी से उन्होंने बल्लेबाजी की। जैसा आप बता रहे कि एक छोर से विकेट गिर रहा था और वो डटे रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन सा गेंदबाज है, सामने हमारी टीम की विकेट गिर रही है, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और ऐसे नहीं लप्पे मार रहे थे कि जिस तरीके से हमने देखा कि गलतियां शुभमन गिल ने की, उस तरीके की गलतियां नजर नहीं आ रही थी पंजाब की टीम में। और अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन जो है उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 37 रन बनाए। और हर मैच में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि टॉप ऑर्डर चलेगा ही। टॉप ऑर्डर यानी कि मेरा ये कहना है जो पहले ओपनर्स हैं दोनों, वो दोनों चले ही। हाँ, बिल्कुल। और अब हमने ये देखा कि अब उनके पास बैकअप भी है कि अगर एक विकेट गिरता है तो श्रेयस अय्यर के साथ साथ कॉपर कुंडली भी हैं और वो बहुत अच्छा बैकअप है टीम के लिए। हाँ, और हमने देखा उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा अकेले उन्होंने टीम को जीत दिलाई है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड होना और ये एबिलिटी होना कि कब स्लो खेलना है और कब फास्ट खेलना है। जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में कल चर्चा भी कर रहे थे कि अगर राशिद खान नहीं चले तो जीटी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वही हुआ। कूपर कॉर्नोली ने एक हिटिंग एबिलिटी अपनी दिखाई कि राशिद खान और कई सारे बॉलर को खड़े खड़े 103 मीटर मारा। ये अपने आप में मतलब गजब की हिटिंग एबिलिटी है। तो राशिद खान का ना चलना भी जीटी के लिए थोड़ा बिल्कुल एक ये पॉइंट है कि जीटी का ना चलना और जो मिडिल ओवर्स में राशिद खान विकेट चटकाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो कल देखने को नहीं मिला। और ये कल बात भी हो रही थी हमारी कि अगर राशिद खान नहीं चलेंगे तो जीटी का जीतना मुश्किल है। एक बात और हम डिस्कस कर रहे थे कल कि जो स्ट्राइक रेट है और जो फॉर्म है शुभमन गिल और जॉस बटलर का, कहीं ना कहीं उस पर भी टीम की डिपेंडेंसी है। और वो हुआ, जॉस बटलर जिस तरीके से कल बल्लेबाजी कर, आउट होते हाँ, तो कहीं ना, क्योंकि जॉस बटलर कल 38 रन की पारी खेली उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखने लायक बात है कि 33 गेंद में आप 38 रन बना रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आपने 33 गेंद बर्बाद किए 38 रन के चक्कर में, तो इस तरीके के फॉर्म के साथ T20 फॉर्मेट में थोड़ा मुश्किल है टीम को जिताना। ऐसे लगता है कि अगर जॉस बटलर जैसा प्लेयर 33 में 38 बनाएगा तो क्यों ना बंदा रियान पराग की टीम की तरह नए बच्चों पे इन्वेस्ट करे जो आके ताबड़तोड़ खेलते हैं, बिल्कुल, फियरलेस और अपने अपोनेंट से सीखे। पंजाब के दोनों ओपनर्स डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं। सच बात है। और गिल का भी यही हाल रहा, 27 गेंद में 39 रन। तो डोमेस्टिक खेले भी नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली लीग खेले हैं, दिल्ली T20 लीग, वहां से उनका सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल, और अब ओपनर है पंजाब के। अब रणजी में शायद उनको मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने एकदम फियरलेस क्रिकेट खेला है। और गिल का भी वही हाल रहा, 27 गेंद में 39 रन। मतलब इस तरीके की पारी की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप कैप्टन हैं, आप पे सवाल रहते हैं कि T20 फॉर्मेट में आपका स्कोर अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, और उसके बावजूद जो है आपका स्ट्राइक रेट भी नहीं अच्छा था, और आपको एक छोर से आपने संभाला भी नहीं टीम की कमान, और रणनीति भी आपकी खराब रही। तो सवाल के घेरे में है इस समय, तो मैं कहूँगा शुभमन गिल। क्या जिस तरीके से आशीष नेहरा की इतनी बात होती थी, क्या आशीष नेहरा की कोचिंग पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है, अगर उनका ये निर्णय पिछले 2 सीजन से जीटी नहीं फाइनल पहुंचा है। आशीष नेहरा एक कमाल के कोच हैं। मुझे नहीं लगता कि आशीष नेहरा की ये रणनीति रही होगी कि प्रसिद्ध कृष्णा को आप 12वें ओवर में लाएं या फिर मोहम्मद सिराज से 2 ओवर कराएं। अगर इस तरीके की रणनीति आशीष नेहरा की है तो उनपे भी सवाल होंगे। एक सवाल और है मेरा, शाहरुख खान करके एक प्लेयर है जो पहले पंजाब में थे, पंजाब उन्हें 6 करोड़ दे रही थी, जिस टीम ने उनको लिया है फिनिशर के रूप में लिया है और बहुत मोटी रकम दी है, लेकिन क्या वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना, या उनको बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है कि भाई ये फिनिशर है? शाहरुख खान के लिए तो मैं यही कहूंगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही हाल रहा है शाहरुख खान का। मैंने उनको जब से ही देखता आ रहा हूँ, उनकी जगह तो टीम में रहती है, लेकिन उस तरीके का 3 आईपीएल हो गए, एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें उन्होंने टीम को जीत दिलाई हो। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपको जाके मारना है और उन्होंने मारा। आप फिनिशर है, आपको या तो राहुल तेवतिया की तरह खेलिए, या तो रिंकू सिंह का रोल अदा करिए। आप 5 गेंद पे 6 गेंद पे 5 छक्के नहीं तो कम से कम 3 चौके ही मारिए। उस तरीके का भी उनके बल्ले से फॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है। बेशक आप सही कह रहे हैं, 3 साल से बस वही है कि नाम है उनका, काम कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है कोई भी टीम उनमें क्यों इन्वेस्ट करेगी। बिल्कुल, और अगले साल अगर यही परफॉर्मेंस रहा तो अगले साल का इसी आईपीएल में स्क्वाड से बाहर होंगे वो। बिल्कुल। अब मैं एक चीज और करना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रभसिमरन ने विकेट कीपिंग की और जिस तरीके से, है ना, जीटी के लिए विकेट कीपिंग करते हैं, है ना, तो दोनों में किस तरीके से देखना चाहेंगे कि जब विकेट कीपिंग हो रही थी, तो मैं ये चीज हाईलाइट इसलिए करना चाह रहा हूं कि जब फर्स्ट इनिंग थी ना, गेंद स्विंग कर रहा था, बिल्कुल, है ना, हमने बहुत सारे विकेट कीपर देखे हैं, लेकिन प्रभसिमरन क्या बंदा ड्राइव मार के उछल कूद करके पूरी कलेक्ट कर रहा था बॉल्स को। और मैं इंग्लिश कमेंट्री देखता हूँ क्योंकि हिंदी कमेंट्री में तो कुछ वो टेक्निक और चीजें टेक्निकल बातें कम होती है, एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है। तो वो बता रहे थे कि प्रभसिमरन ने किस किस तरीके से स्विंग होती गेंदबाजी को पकड़ा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं मैटर करता है आज की डेट में एक टीम के लिए कि उनके पास अच्छा विकेट कीपर हो? बिल्कुल, ना सिर्फ एक अच्छा विकेट कीपर, मुझे लगता है अच्छे फील्डर्स टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने देखा चेन्नई की खराब फील्डिंग का क्या हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। और जिस टीम की फील्डिंग नहीं अच्छी रहती है उनको कहीं ना कहीं मैच हाथ से जाता है या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है टीम के लिए, और विकेट कीपिंग भी उसमें एक अहम रोल अदा करता है। स्लो विकेट था चेन्नई का और वैभव सूर्यवंशी का पहली गेंद पे कैच छूटता है और उसके बाद वो लड़का अगले 14 गेंदों में 50 रन बना के चेन्नई को पूरा का पूरा आउट कर देता है। वैभव पे तो चलो वैभव के मैच पे आएंगे। मुझे एक चीज और जाननी है कि एक बहुत ही मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है और मुझे तो ये भी नहीं पता उन्हें टेस्ट टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया, जयंत यादव जो जीटी में है, क्या जीटी उन्हें मौका देगी? मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और पहले तो मुझे लग रहा है जीटी में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। शाहरुख खान की जगह बननी चाहिए थी, ना बननी चाहिए थी। अभी जो उनके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं टीम में शामिल हैं, लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है टीम में चेंजेस से पहले उनको उनके पास जो खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे इस मैच में, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो टीम में अच्छे खिलाड़ी, इससे हमें ये पता चलता है कि टीम में सिर्फ ना अच्छे खिलाड़ी होने की जरूरत है, एक सही रणनीति और एक सही समय पर उनका उपयोग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटिंग एबिलिटी हमने राहुल तेवतिया की भी देखी है, वॉशिंगटन सुंदर की भी देखी है। क्या तेवतिया को सुंदर के ऊपर आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि तेवतिया को सुंदर से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो जो जितनी ज्यादा गेंदें मिलेंगी टीम का परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। ठीक है, अब
एक चीज़ और मैं लास्ट आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम इम्प्रूवमेंट की देखें कि दोनों टीमों को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो पंजाब ने बेशक मैच जीता है, उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जीटी को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? जीटी को मुझे लगता है जीटी की ओवरऑल टीम अच्छी है। शाहरुख खान का एक बार उनको प्लेइंग 11 में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। शाहरुख खान की जगह किसी और खिलाड़ी को रख के एक बार देखना चाहिए किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। और साथ ही साथ शुभमन गिल को थोड़ी रणनीति में बदलाव करनी चाहिए, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहिए और जॉस बटलर से आग्रह करना चाहिए कि अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाइए, वरना टीम के लिए वो बहुत हानिकारक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है जॉस बटलर पर। और अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब ने बेशक मुकाबला जीता, लेकिन पंजाब मतलब हम कहेंगे कि ऊपर पे पूरा डिपेंडेंट था। मिडिल ऑर्डर से मुझे कोलैप्स से बचना। हाँ, मुझे लग रहा है कि मिडिल ओवर में हम जैसे देखेंगे कि सिंगल डिजिट पे विकेट्स गिरे हैं, तो मिडिल ओवर्स में जो बल्लेबाज आते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दामोदार संभालना होगा और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। नहीं तो जिस तरीके का कोलैप्स कल हुआ, अगर कूपर कोहली का विकेट गिरता तो हार भी सकती थी पंजाब की टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, कोई चीज हमसे कल के मैच को लेके मिस हुई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में आज के मैच की तरफ। बिल्कुल। आज बताइए किस किस का मैच है और क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की, मतलब जो मेन खिलाड़ी हैं। लखनऊ और दिल्ली का आज मुकाबला है इकाना स्टेडियम में। और बात करें लखनऊ और दिल्ली की, तो आमने सामने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं और लखनऊ ने सिर्फ 3 जीते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली का जो है पलड़ा थोड़ा भारी है। प्लेइंग 11 की बात करें तो लखनऊ की प्लेइंग 11 मुझे साफ सुथरी एकदम क्लियर कट नजर आ रही है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत और निकोलस पुरन, ये खिलाड़ी ये 4 तो फिक्स हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आयुष बदोनी, अब्दुल समद और नौरकिया आएंगे। उसके बाद मोहम्मद शमी, आवेश खान, मयंक यादव, दिग्वेश राठी। आवेश खान पर संदेह हो सकता है वो ना खेले, इस पे रह सकता है, क्योंकि जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी ऑफ स्क्रीन की, आवेश खान एक पेसर है और ये जो पिच है इकाना स्टेडियम वो थोड़ी स्पिन फ्रेंडली है। हाँ। तो उन पर हो सकता है वो टीम में ना भी शामिल हो। टर्न भी अच्छा खासा मिलता है इकाना स्टेडियम में, मतलब लास्ट टाइम तो इतना टर्न था, इंडिया मैच हार गई थी इंटरनेशनल, तो शिकायत की गई थी इस बात की। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस बार मोहम्मद शमी काफी टाइम के बाद वापसी होगी। साथ ही साथ टीम में मयंक यादव, मैं एक छोर से मयंक यादव और मोहम्मद शमी को देखना चाहता हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मयंक यादव सबसे अच्छी बात है फिट है। और उन्होंने बताया भी है कि मतलब वो बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने फिटनेस पे बहुत काम किया है। बिल्कुल। तो अगर वो पूरा आईपीएल के सभी मुकाबले खेलेंगे तो लखनऊ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो प्लेइंग 11 में केएल राहुल के साथ कौन ओपन करेगा, इस पे मुझे डाउट है। पदुम निशंका करेंगे या फिर जो है अपने दिल्ली के खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ, वो करेंगे। पृथ्वी शॉ पे थोड़ा डाउट है, हो सकता है वो प्लेइंग 11 में ना लगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि पथुम निशंका ने 2 शतक मारे, जैसी वो फॉर्म में, तो पथुम निशंका ओपन करें क्योंकि टीम फर्स्ट आती है। और मैं चाहूंगा दिल्ली जीते, क्योंकि दिल्ली अभी तक नहीं जीत पाई है। तो हालांकि दोनों ही टीमें नहीं जीती हैं, लखनऊ और दिल्ली। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से करुण नायर को बंडा बनाना चाहिए। ओपनिंग वो भी कर सकते हैं, लेकिन पथुम निशंका और केएल राहुल को ओपन करना चाहिए। शुभमन गिल वाली बात सेम केएल राहुल पे भी अप्लाई होती है। स्ट्राइक रेट बिल्कुल, हाँ, उनका भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट पे आपने आईपीएल में 14 गेंदों में 50 मारा है, लेकिन सब जानते हैं कि 2 ओवर केएल राहुल नहीं मारते। ये इसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुए हैं, क्योंकि हमारा एवरेज पावर प्ले स्कोर सबसे कम था, मतलब सेकंड लास्ट था। बिल्कुल। और सामने आपके मोहम्मद शमी होंगे और स्पीड आएगी मयंक यादव की 150 से ऊपर, तो ये भी आपको झेलना होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि करुण नायर शायद टीम में ना हो। अच्छा। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। कि यहाँ पे डाउट है कि करुण नायर आएंगे 1 डाउन या नीतीश राणा आएंगे, यहाँ पे एक डाउट लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी शॉ और करुण नायर को 3 नंबर भेज के नीतीश राणा को 4 नंबर कर सकते हैं। तो फिर आपका क्रिस्टन स्टप्स को टीम से बाहर करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। फिर डेविड मिलर भी आते हैं, अक्षर पटेल भी आते हैं, उसके बाद आशुतोष शर्मा भी आते हैं, इनकी जगह फिक्स है। हाँ, ये भी है। विपराज निगम, आकिब नबी, कुलदीप और लुंगी एंगिडी। इनकी स्पिन की बात करें, स्पिन फ्रेंडली पिच है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन है नहीं आईपीएल में। वर्ल्ड बेस्ट है। दीपांशु, ये जो स्पिन ट्रैक है इकाना स्टेडियम का, इसमें कौन सी मतलब कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं
जो भारी पड़ सकते हैं, मतलब दोनों टीमों का अगर स्पिन कंपैरिजन करें तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्पिन दिल्ली की है एकदम उम्दा है और स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो कुलदीप और अक्षर पटेल जैसा कॉम्बिनेशन पूरे आईपीएल में नहीं और इकाना में ये तबाही मचाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके से अक्षर पटेल, हमने देखा कि पिछले सीजन वो पावर प्ले में गेंदबाजी भी करने आते हैं, 2-3 ओवर डालते हैं, तो देखने लायक बात होगी किस तरीके से वो इस बार पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। और ज्यादा अगर स्पिन विकेट हुआ तो नीतीश राणा भी डालने आ सकते हैं, वो भी अच्छी स्पिन करते हैं। अच्छा, जो प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की, उसमें टॉप ऑर्डर तो हमारा हो गया, लोअर ऑर्डर में किस किस को देख रहे हैं आप? लोअर ऑर्डर की बात करें तो कुलदीप यादव, लुंगी एंगिडी, विपराज निगम, अकीब नबी को हम देख रहे हैं टीम में, अगर दिल्ली की बात की जाए। ठीक है। लखनऊ की बात करें तो मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, इनकी जगह तो फिक्स है। आवेश खान पर थोड़ा डाउट है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे टीम में, क्योंकि थोड़ी पिच स्पिन फ्रेंडली है। लखनऊ के किस किस स्पिनर को आज आप मौका दे रहे हैं दिग्वेश के साथ? दिग्वेश के साथ अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, अगर वो फिट रहते हैं वो बेस्ट होंगे। अगर एक छोर से दिग्वेश, एक छोर से प्रिंस यादव भी हैं, अगर वनिंदु हसरंगा फिट होते हैं, उन्हें एनओसी मिलता है श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन से, उनकी टीम में जगह फिक्स है। अभी इस पे डाउट है कि उनको जो है एनओसी मिला है या नहीं मिला, अभी इस पे कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं आया। हो सकता है एडन मार्करम और आयुष बदोनी भी साथ दें। हाँ, वो भी है मोहम्मद शहबाज, वो भी टीम में हो सकता है, उन्हें जगह मिले। शहबाज अहमद है ना, तो उन्हें अगर, हाँ शहबाज अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर टीम में वनिंदु हसरंगा की जगह नहीं बनती है एनओसी के चक्कर में, तो हो सकता है वो टीम का भी नजर आए। कौन जीत रहा है आज का मैच? मुझे लग रहा है कि ग्राउंड तो लखनऊ का है, लेकिन जीत यहाँ दिल्ली को हासिल होगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि दिल्ली जो है कमज़ोर, जो लखनऊ रही है कहीं ना कहीं कमज़ोर रही है दिल्ली के आगे, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऋषभ पंत को फॉर्म में आना होगा। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली के सामने उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं और खाता नहीं खुला है, 6 पे 0 और शायद 3 पे 0, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। तो खाता भी नहीं खोल पाए। युवराज सिंह से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, तो क्या एक पैमाना बन गया है कि जो युवराज सिंह से ट्रेनिंग लेगा अच्छा परफॉर्म करेगा? पैमाना तो ऐसा रहा है, लेकिन अभी अभिषेक का भी फॉर्म नहीं है और ऋषभ पंत का भी हमने देखा था कि पिछले सीजन सभी मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे, सिर्फ 1 सेंचुरी आई थी, वो शायद आखिरी मुकाबला था वो जिसमें सेंचुरी आई थी। और इस मुकाबले में अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि लखनऊ अपना कप्तान बदल दे। दोनों टीमों में से बैटिंग और बॉलिंग में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? अगर गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप और अक्षर पटेल का ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है अच्छा करने वाला है। और लखनऊ की बात करें तो मुझे लगता है, मैं चाहता हूं कि मयंक यादव अच्छा परफॉर्म करें। बेशक जो स्पिन फ्रेंडली पिच है, दिग्वेश राठी को मदद मिलेगी, लेकिन मेरी निगाहें रहेगी मयंक यादव पे। मैं चाहता हूं वो 156 डालें, 155 डालें और विकेट निकालें। और बैटिंग में केएल राहुल अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करें, भारतीय टीम में उनकी वापसी हो, क्योंकि वो रहते हैं भारतीय टीम में तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो रहती है, ओपनिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन भी कर सकते हैं, मिडल भी आ सकते हैं, तो थोड़ा उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है। और लखनऊ की टीम? लखनऊ में मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत की थोड़ी वापसी हो जाए, टीम के कप्तान बने रहें और भारतीय टीम के लिए भी अच्छा होगा। क्या, एक लास्ट सवाल और, क्या अर्जुन तेंदुलकर की जगह बनेगी आज की प्लेइंग 11 में? मुश्किल है। युवराज सिंह तो उन पे काफ़ी भरोसा दिखा रहे थे, स्टेटमेंट दिया था कि वो अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं, तो मुझे अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और जब वो मुंबई का भी हिस्सा रहे थे तो शायद 1-2 मुकाबलों में ही उन्हें मौका मिला था। मौका देना चाहिए, मौका मिला था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए ड्रॉप किए तो क्योंकि उनका, अब मुझे नहीं पता कि अभी उनका इंट्रा स्क्वाड में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो बेशक उन्हें मौका देना चाहिए, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ठीक है दर्शकों, आपका क्या कहना है? आप आज कौन जीत सकता है? प्लेइंग 11 कैसी है ना? आप टीम बनाते तो हमने आपको प्लेइंग 11 बनाइए, बताइए, आप अपनी टीम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिलहाल पिच पे पंगा प्रोग्राम में इतना ही। कल हम फिर से एनालिसिस लेके हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।